मौर्य समाज के जो उम्मीदवार हैं अगर उन पर ध्यान नहीं दिए तो समाज अपना कैंडिडेट खड़ा करेगा। हमारे समाज की महिलाएं हमेशा सक्रिय रही हैं, जागरूक रही हैं। सभी को यह चीज़ को मानना होगा कि हमारे समाज और संगठन को अगर अनदेखा किए तो इस बार चुनाव में उन्हें फिर से पुनः जो है वैसी सीट जो है गंवाना पड़ेगा। और योगदान जो गिरिजली परिवार का रहा बहुत ही सराहनीय योगदान रहा, चूँकि मेजबानी उन्हीं के हाथ में था। जरूर माहुरी वैश्य महामंडल का कार्यकारिणी समिति की बैठक तिलैया स्थित गिरिजली विद्यालय में हुआ संपन्न। कार्यक्रम मां मथुरासिनी की वंदना एवं अतिथियों के स्वागत गान के साथ शुरू किया गया। वहीं आपको बता दें, कार्यक्रम की अध्यक्षता तिलैया मंडल के अध्यक्ष मुन्ना भदानी ने किया। कार्यक्रम में 42 मंडलों के पदाधिकारी, महामंडल के तमाम पदाधिकारी सहित अंतरंग के सदस्य एवं कार्यकारिणी सदस्यों सहित सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। वहीं तिलैया माहुरी वैश्य मंडल के अध्यक्ष मुन्ना भदानी ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु गिरिजली परिवार, तिलैया मंडल के महिला, पुरुष, नवयुवक एवं बालिका विंग का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में माहुरी वैश्य महामंडल के अध्यक्ष राजेश गुप्ता, गिरिडीह उप महापौर प्रकाश राम सेठ, केंद्रीय महिला विंग की अध्यक्षा पूनम प्रकाश सहित तमाम पदाधिकारी एवं सदस्यगण उपस्थित थे। धन्यवाद। बने रहिए राइजिंग झारखंड के साथ और देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट। माहुरी वैश्य महामंडल की कार्यकारिणी की बैठक आज गिरिजली विद्यालय तिलैया में आयोजित थी और इसमें महामंडल के 42 अंग मंडल के अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष, अंतरंग समिति के सदस्य ने भाग लिया। इस के आयोजक थे तिलैया मंडल जो है, और मैं तिलैया मंडल के लोगों को, पदाधिकारियों को और ख़ास करके गिरिजली विद्यालय के प्रबंधक को, जो हमारे स्वजाति हैं, उन्होंने हम लोग के लिए आज की जो ये व्यवस्था दी, इसके लिए मैं बहुत विशेष रूप से उन लोगों को धन्यवाद देता हूं। और आज की इस बैठक में हम लोगों ने ये तय किया कि जो प्रत्येक वर्ष जो अधिवेशन होता है, सालाना अधिवेशन होता है, वो अप्रैल में होता है, लेकिन अब पिछले साल में जो था वो हम लोग को देखते हुए इस बार हम लोगों ने निर्णय लिया है कि फरवरी लास्ट या मार्च फर्स्ट में अधिवेशन हम लोग कराएंगे। और माहुरी वैश्य महामंडल का संविधान के संशोधन की मांग काफ़ी दिनों से हो रही थी, तो इसलिए इस बार एक निर्णय लिया गया कि संशोधन समिति का निर्माण किया जाएगा और सभी पहलुओं पे वो विचार करके उसका एक कार्यकाल किया जाएगा कि इतने समय के अंतराल में वो रिपोर्ट दे, और वो जो रिपोर्ट देगी और जिस हिसाब से संशोधन की जरूरत होगी आगे कार्यकारिणी की बैठक में उस संविधान संशोधन करके नए संविधान को हम लागू करेंगे। और संगठन को सुदृढ़ करने पे भी विचार हुआ, और आगे आने वाला सब चुनावी वर्ष है 2024, तो समाज के लोगों की पार्टिसिपेशन आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में हो, इस पे हम निर्णय लेंगे। और अगर जिन पार्टियों से लोग जुड़े हुए हैं वे पार्टियां को मैं सचेत करना चाहता हूं कि अगर वे हम पे माहुरी समाज के जो उम्मीदवार हैं अगर उन पे ध्यान नहीं दिए तो समाज अपना कैंडिडेट खड़ा करेगा। सर्वप्रथम आज की कार्यकारिणी की बैठक में अंग्रेजी नव वर्ष की बहुत बधाई। और ये वर्ष 2024 बहुत ही खास है और राम जी हमारे यहाँ आने वाले हैं। राम जी का आशीर्वाद हमारे समाज के, पूरे देशवासियों के साथ साथ हमारे समाज पर भी बना रहे। सुख में दुख में हमारा समाज हमेशा एकजुटता का परिचय दे, ऐसी कामना करती हूँ। और आज के इस बैठक में बहुत सारे विषयों पर चर्चा हुई और इस चर्चा में मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि हमारे समाज की महिलाएं हमेशा सक्रिय रही हैं, जागरूक रही हैं और बढ़ चढ़कर अपने मंडल में वो अपने कार्य को अच्छी तरह से निभा रही हैं, अपनी जिम्मेवारियों को अच्छी तरह से निभा रही हैं। और हमारा समाज की महिलाएं आगे और बढ़ती रहे, हमारा समाज आगे बढ़ता रहे, यही हमारी कामना है। धन्यवाद। केंद्रीय माहुरी वैश्य महामंडल का कार्यकारिणी का बैठक था और समाज हित में कई बहुत सारे निर्णय लिए गए हैं। 42 मंडल
के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं प्रतिनिधि, और तिलैया मंडल को यह दायित्व दिया गया था कि यह कार्यक्रम जो कराना है कार्यकारिणी का बैठक, बहुत ही शॉर्ट समय में यह तैयारी किया गया, लेकिन हम लोगों ने इसको तन मन धन से इसका कार्यक्रम कराने के लिए बीड़ा उठाया और मेरे समझ से यह सफल रहा। और इसमें योगदान जो गिरिजली परिवार का रहा, बहुत ही सराहनीय योगदान रहा, चूँकि मेज़बानी उन्हीं के हाथ में था। जरूर कार्यक्रम का आयोजक झुमरी तिलैया मावरी व्यास मंडल का था, और इसमें सारी हमारी टीम ने अपना बखूबी अपना काम किया। महिला समिति हो, बालिका समिति हो, नवयुवक समिति हो, मंडल के जितने लोग हैं बहुत अच्छे से इसको निभाया है, और महामंडल के द्वारा जो आयोजन था पूरी तरह सफल हुआ है। और इसमें सभी लोग को सब सहयोग करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आभार करते हैं। बहुत सारे चीज़ हैं समाज हित में जो निर्णय लिया गया। सबसे बड़ा जो बात है कि जो हमारा सैकड़ों बरस पुराना हमारा समाज संस्था जो चल रहा है, उसे बहुत सारी जो पुरानी नियम है जो उसको कुछ बदली करने का भी बात हुआ, तो निकट भविष्य में इसका लाभ हमको देखने को मिलेगा। और जो समाज में जो पिछड़ जा रहे हैं उनको भी आगे आने के लिए बहुत सारे चीज़ों के लिए घोषणा की गई। जो जिनको जीविका उपार्जन के लिए कोई कमी हुई है, तो उन्होंने जो लेटर दिया था उसे महामंडल ने तत्काल पास किया है। इसके लिए भी हम महामंडल का आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद। और आज इस बैठक के माध्यम से जहां हम लोग अपने संगठन को मजबूत करने की दिशा में निरंतर काम कर रहे हैं, वहीं आने वाला समय में जो है लेकिन समाज की राजनीतिक में जो भूमिका है उसको हम लोग सिद्धित करना चाहते हैं। एक वोट बैंक बन के हम लोग रहना नहीं चाहते हैं। हमारे समाज में काफ़ी लोग हैं जो समाज में हर एक पार्टी में प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारे गिरिडीह से बीजेपी के डिप्टी मेयर प्रकाश सेठ थे, जो काफ़ी समय से बीजेपी में अपना योगदान देते आ रहे हैं और संघ से जुड़े हुए हैं। तो हमारे समाज में अभिनेत्री की भी कमी नहीं है, महिलाएं लोग हैं, काफ़ी लोग हैं और हर पार्टी से जुड़े हुए हैं। और इस बार हर पार्टी को यह चीज़ को मानना होगा कि हमारे समाज और संगठन को अगर अनदेखा किए तो इस बार चुनाव में उन्हें फिर से पुनः जो है वैसी सीट जो है गंवाना पड़ेगा, जहां हमारे समाज, हमारे व्यक्तित्व, हमारे समाज के जो युवा जो काम कर रहे हैं वहां से उन्हें पिछड़ना पड़ेगा और सीट भी गंवाना पड़ सकता है। मैं आज इस बैठक में सभी लोग उपस्थित हुए और अब समाज में जो निरंतर जो कार्यक्रम हो रहे हैं उस पर चर्चा की गई और हमारे महामंडल केंद्रीय पदाधिकारी लोग उपस्थित थे। और आने वाले समय में हम लोग का खुला अधिवेशन ये सब जो कार्यक्रम जो होने वाला है उस पर भी विशेष चर्चा की गई। यहाँ पर सभी पदाधिकारीगण इस विषय तरह तरह के मुद्दों को लेकर जो अलग अलग विभाग के मुद्दे हैं, मैं शिक्षा मंत्री के तौर पे बच्चों के विकास को लेकर के सरकारी लाभ क्या मिलना चाहिए बच्चों को, इन सब बातों को रखी। और अब अलग अलग विभाग के पदाधिकारीगण अपने समाज के हित में अपने अपने बातों को रखें और हम सबों का एक ही उद्देश्य है कि हमारे समाज का विकास हो। हमारा उद्देश्य है मावरी वैश्य समाज का कि राजनीति के क्षेत्र में आगे आना, और इस पर हमने काफ़ी बल दिया। और हमारे समाज में बहुत से ऐसे स्त्री पुरुष हैं जो राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़कर कार्य कर रहे हैं, और हम उन्हीं को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के संगठन के आयोजन कर रहे हैं ताकि हमारा समाज राजनीति के क्षेत्र में बहुत आगे निकले। धन्यवाद।